एवरीवन, मैं हूं प्रियंका त्यागी और स्वागत करती हूं आप सबका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स फॉर सरकारी नौकरी पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए, यूथ कंपटीशन टाइप्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो यूथ कंपटीशन टाइप्स का प्रैक्टिस सेट आप यूपी प्लस कांस्टेबल के ले सकते हैं। काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर आज मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यूथ कंपटीशन टाइम्स से, इस वाली बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है, क्या है पहला क्वेश्चन? यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, 100 बिल्लियां 100 दिन में। अब 100 बिल्लियां है, 100 दिन में 100 चूहे मार रही है, तो काम कितना कर रही है? 100 काम कर रही है। ठीक है भाई, कितना काम कर रही है? तो देखो एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क, जिसने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है उसको मालूम होगा क्या फॉर्मूला होता है कि जो दिनों की संख्या होती है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ, जो आपके जो भी आदमी होते हैं, यानी कि m इंटू डी या d इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, d1 m1 अपॉन w1 इक्वल्स टू d2 इंटू m2 अपॉन w2। अब यहाँ पर क्या है? d होता है दिनों की संख्या, डेज। m क्या है? आदमी, पर्सन, जितने उसमें इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आदमी हो, औरतें हो, कुछ भी। यहाँ पे कौन है? बिल्ली है भाई। और W क्या है? काम। ठीक है, अब देखो 100 बिल्लियां कितने दिन में? 100 दिन में कितने चूहे मारती हैं? 100 चूहे मारती हैं। फिर पूछा 4 बिल्लियां 4 चूहे। ठीक है, काम कितना है? 4। ठीक है, कितने दिनों में, यानी कि दिन पूछे कितने दिनों में मारेंगे। ठीक है, तो कितने दिनों में? 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितने दिनों में? 100 दिन, यानी कि D2 कितना आ गया? 100। ठीक है, तो 100 दिन में मारेंगे। ठीक है, आपको पता है ऐसे काट देते हैं, ये 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 100 मदों का औसत 30 पाया गया है। कहते हैं गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से क्या पड़ गया? 32 और 12, तो सही औसत क्या होगा? 100 मदों का औसत, तो पहले हम कुल निकालेंगे, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 30 से, तो कितना आ गया? 3000। अब 3000 है टोटल, उसमें से जब गिना गया तो देखा कि भाई 23 और 11 की जगह पर हमने क्या पढ़ लिया? 32 और 12 पढ़ लिया, यानी कि 23 और 11 था एक्चुअल में, पढ़ लिया क्या? 32 और 12। तो इसको हटाना है और किसको लाना है? 23 और 11 को लाना है। ठीक है भाई, तो 23 प्लस 11 को ला दिया, किसको हटा दो? 32 को हटा दो और 12 को हटा दो। ठीक, तो सॉल्व करो। 3000 प्लस ये कितना हो गया? 23 और 11 यानी कि 34 माइनस ये कितना हो गया? 44। ठीक है, तो 3000 प्लस माइनस का 10 हो गया, तो 3000 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका? 2990। ठीक है, अब ये क्या है? टोटल आया है। अब औसत निकालना है ना, तो औसत एक्चुअल में कितने हैं? टोटल 100 है, तो उसको जब आप 100 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 29.9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5, 11, 17, 25, 33, 43, आगे पूछा आपसे क्या आएगा? तो देखो डिफरेंस देखो, 5 कितने का डिफरेंस है? 6 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 6 का। 17 और 25 कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 8 का। फिर 10 का, तो आगे भी कितने का डिफरेंस होगा? देखो पैटर्न बन रहा है, 6, 6, 8, 8, 10। अब फिर से 10 का डिफरेंस होगा, यानी कितना आएगा? 53। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब देखो मैथ्स में दे रखा है, वैसे हालांकि ये क्वेश्चन रीजनिंग के, रीजनिंग में भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में भी आ जाते हैं और मैथ्स में भी आ जाते हैं। अब देखो 6 इंटू 7 दे रखा है 2। ठीक है, 6 7 का भी क्या होता है? 42 होता है ना, तो लेकिन लिखा क्या है यहाँ पर? केवल 2। 3 पंजे 15, लिखा क्या है? 5। ऐसे 6 8 6 गुणा 8 कितना होगा? 48, तो यानी कि क्या आएगा? केवल 8 आएगा। इकाई का जो संख्या है वो ले रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या आएगा? 8 आएगा इसका आंसर। अब देखो भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला। ठीक है, अब तक तो बहुत आसान थे। किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का जोड़ 323 है। अब मान लेते हैं धन पूर्णांक हमारे x हो गए, y हो गए और z। ठीक है, वर्गों का जोड़, वर्ग यानी कि स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर,
इनका जोड़ कितना दे रखा है भाई, 323 दे रखा है। फिर है यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़, अब दो संख्याएं क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का जोड़, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीसरी संख्या से दुगना है, तीसरी संख्या से दुगना है, यानी कितना होगा, 2z होगा, है ना। अब देखो तो उनका गुणनफल बताइए, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 2z। अब इसमें मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2z रख सकती हूँ, रख दो, तो कितना आ जाएगा भाई, 2z प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। ठीक बात है, मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2z रख दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मैं z बाहर निकाल लूँ तो कितना बचेगा, 2 प्लस जेड, कितना आ गया, 323 आ गया, 323 आ गया। अब देखो बच्चों, 323 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 19। अब आप कहोगे कैसे पता चला, देखो अगर मैं आपसे पूछूं 3 गुणा 5 कितना होता है, 15, 6 गुणा 8 कितना होता है, 48, या 5 गुणा 7 कितना होता है, 35। अब 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 1 15। 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, है ना, 49, तो 49 माइनस 1। ऐसे 5 और 7 के बीच में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1। तो यानी कि अगर 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, तो 324 माइनस 1 कितना होगा, 323, है ना। आप ये देखो इनके बीच में, यानी कि जब देखो भाई 4 है ना, 4 के बीच में देखो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, 3 और 5 के बीच में संख्या क्या आई, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 में से 1 घटा दो, क्या आ रहा है आपका, 15, यानी 15 किसका होगा, 15 किसका गुणनफल है, 3 और 5 का। ऐसे 18 का स्क्वायर क्या, 324, 18 का स्क्वायर कितना, 324, यानी 17 और 19 इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 323 होगा। ठीक बात है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने लिख दिया क्या, 17 गुणा 19 लिख दिया, z2 प्लस जेड। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई, है ना। तभी तक 2 प्लस जेड कितना होगा, 19 बैठ रहा है, आगे बात समझ में। तो z मेरा कितना आ गया, 17 आ गया, z कितना आ गया मेरा, 17 आ गया, ठीक है। अब देखिए z तो मुझे पता चल गया, अब मुझे x और y और निकालना है, ठीक है। उसे देखते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई इसको पहले मैं रब करती हूँ, देखो कुछ क्वेश्चंस होता है थोड़े से टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत आसान आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो टाइम टेकिंग होते हैं और वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। सिलेक्शन क्योंकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस देखो, कुछ क्वेश्चन इतना आसान होता है हर बच्चा कर लेगा, बट कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ ही लोग कर पाते हैं। अब देखो z हमारा निकल गया कितना, 17 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, x और y निकालना है, x और y, ठीक है भाई। चलो करो, करते हैं सॉल्व। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2z, ठीक है, 2z, z की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 17, यानी कि 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 34 आ गया, 34 आ गया। अब इसकी जगह पर मैं क्या रख दूं, यहाँ पर 34 रख दूं, ठीक है। 34 प्लस, नहीं एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया, हाँ, z की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए आप z निकल के ना, हाँ z निकल के, इसको आप ऐसे मत करो क्योंकि इससे तो फिर से दोबारा से ही हम वहीं पे आ जाएंगे। क्या हो गया इसमें रबड़ में, अरे भाई, हाँ देखिए इसमें लीजिए कौन सी इक्वेशन आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 323। z की जगह पे क्या रखोगे, 17 रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करोगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 289 को ले जाओ, माइनस कर दो, तो 323 में से 289 माइनस करो, कितना आएगा, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 8 गया, यानी कितना बचा, 34 बचा। अब देखो 34 को मुझे तोड़ना है किसमें, कैसे तोड़ूंगे इसमें, कि ताकि वर्गों का जोड़ बन जाए। कैसे, इसको लिख सकती हूँ मैं क्या, 9 प्लस 25 लिख सकते हैं, 34 को 9 प्लस 25,
तो कंपेयर करो, तुलना करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक तरीके से 3 और वाई कितना आ गया 5 आ गया। तो एक्स वाई जेड तीनों पता चल गए। अब आपसे पूछा गुणनफल एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स क्या है 3 गुणा 9 गुणा 17। ठीक है, तो कितना करो इसकी मल्टीप्लाई 17 क्या 51, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। ठीक है 459। ये तो नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर, एक मिनट 323 में से 13 में से 9 गया 4, 11 में से 8 गया 3, 34, 9 25। तो एक्स स्क्वायर आ गया कितना, हाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई। ठीक है 3 पंचे, सॉरी यहाँ पे हाँ ये गलत रख लिया ना वैल्यू, ये गलत रख लिया 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है 3 गुणा 5 गुणा 17, तो 5 से 15, 15 की मल्टीप्लाई 17 से कर दो भाई। 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10। कितना आ गया यहाँ पर आपका 5 255। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर 255। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा 3 धन पूर्णांकों का जोड़, यानी तो 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का जोड़, यानी कि धन पूर्णांक हमने x y z मान लिए, उनका वर्ग x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तीनों का जोड़ कह रहा है। तीनों का जोड़ यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना है भाई 323 है। लेकिन दो संख्याओं के वर्गों का जोड़, दो संख्याएं यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसका जोड़ क्या है तीसरी संख्या से दुगना यानी कि 2z है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा उनका गुणनफल निकालो कि इनका x y z का। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2z है ना। अब इस पहले समीकरण में मैंने इसकी जगह पर क्या रख दिया 2z रख दिया 2z प्लस z स्क्वायर बराबर 323। यहाँ से z कॉमन निकाल ले तो क्या बचा 2 प्लस z बचा। 323 को मैं क्या लिख सकती हूँ 17 गुणा 19 कैसे लिख सकती हूँ आपको भी बताया था। ठीक है, अब देखो जब तुलना करोगे कंपेयर करोगे तो z की वैल्यू कितना है 17, तभी तो z प्लस 2 19 बैठेगा, तो z आ गया 17। मुझे x और y पता करना है। अब पहले समीकरण में z की जगह क्या रख दो 17, 17 का स्क्वायर यानी कि 289। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 34 आ गया। 34 को मैं क्या ले सकती हूँ 9 प्लस 25, और 9 का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। तो जब कंपेयर करोगे तुलना करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y कितना मिल गया 5 मिल गया। तो आपसे पूछा x इंटू वाई इंटू जेड, मल्टीप्लाई कर दो आंसर कितना आ गया 255 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए भाई ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है ग्राफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हल्की सी भी गलती कर दी एक डिजिट भी तो सारे 5-6 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के। ठीक है, वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। पहले पेयर पढ़ो क्या लिखा है, निम्न पाई चार्ट। देखो ये पाई चार्ट होता है, ये होता है बार ग्राफ। ठीक है, निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों को उत्तर दे। पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दिखाता है। 6 विद्यालय, ठीक है, कौन कौन से A B C D E और F। जो ये पाई चार्ट है वो ये बता रहा है कि उस विद्यालय में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की टोटल संख्या है 8,500, मतलब 6 विद्यालयों में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 8,500। ठीक है, तो ए में कितना है 12%, यानी कि 8,500 का 8,500 का 12% निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं भाई 8,500 उसका निकालना है 12%, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी ना। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है 85 की 12 से मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, तो कितना है 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, कितना आ गया 1020। ठीक है 1020 यहाँ पे लिख लो 1020। ठीक, फिर उसके बाद देखो आपका काम क्या सबसे पहले ना, जब आपको एग्जाम पेपर मिलेगा तो आप पहले एग्जाम देखो, अब पेपर कैसा होता है ऑफलाइन ही होगा वैसे इसका तो। ठीक है, जो भी आपकी रफ शीट मिलती है उसमें आप क्या लिख लो, क्योंकि पेपर में लिखना उसमें तो अलाउ होता नहीं है ना। जो आपको एग्जाम पेपर मिलेगा उसमें तो आपको अलाउ होता नहीं है लिखना। ठीक है, लिखना मत वरना पकड़े जाओगे अगर बाई चांस चेकिंग कर ली तो। आपकी जो शीट मिलेगी A4 शीट उसमें आप साइड में लिख लो
ठीक है, क्योंकि क्या होता है जनरली बच्चे ऐसा नहीं करते, पहले आप सारा जो ग्राफ है ना उसको पूरा एनालाइज कर लो। जब पूरा एनालाइज कर लोगे उसके बाद आप इजीली आंसर दे सकते हो, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम क्या करेंगे, सबकी सारी वैल्यूज निकाल लो। ए की निकाल ली, कितनी है 1020, फटाफट करता है सॉल्व। बी का कितना है 16, तो 16 की 85 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 3 8, 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, कितना आ गया 16, यानी 1360। 1360 बच्चे इसमें हैं। सी में कितने हैं भाई, सी का निकालो 20, तो 85, 85 गुणा 2, 2 पंजे 10, 2 16, 17, 1700। डी में कितने हैं 14, तो 85 की 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 8 चौक 32 और 2 34, 1 पंजे 5 8, कितना आ गया 1190। 1190। ई में देखो भाई 18, यानी 85 के 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 8 उठे 64, 68, 5 8, कितना आया 8 और 5 13, 8 और 7 15, 1530। 1530। एफ में देखो, एफ में कितने हैं 20, अभी निकाले थी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1700। ये निकल गए हमारे क्या निकल गए विद्यार्थियों की संख्या। ए स्कूल में इतने, बी में इतने, सी में इतने एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो वाला जो ग्राफ दे रखा है, ये वाला जो ग्राफ दे रखा है, ये हमें दे रखा है बार चार्ट विद्यालयों में छात्राओं यानी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं वो कितनी है उसकी संख्या दर्शा रहा है, ठीक है, कौन बार ग्राफ, सही है। अब देखो ए में कितनी लड़कियां हैं 450। जो ए स्कूल है, सॉरी ए स्कूल है, उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है 1020। तो उसमें से छात्राएं जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो कितनी है 450। तो बॉयज कितने होंगे 1020 में से 450 माइनस कर दो, आगे बात समझ में। तो नंबर ऑफ बॉयज फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1020 में से 450 माइनस करो भाई, 1020 में से 450 माइनस करो, ठीक है, माइनस करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 12 में से 5 है 7, 9 में से 4 गया 5, यानी कि कितना आ गया आपका 570, ठीक है। फिर बी में देखो, बी में कितनी है 680 लड़कियां हैं, और 20 स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने 1360। तो 1360 में से, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ उसका कलर, ठीक है, तो 1360 में से 680 माइनस करो, 16 में से 8 गया 8, 12 में से 6 गया 6, यानी कि 680, ठीक है, 680 बॉयज है, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं बॉयज, ओके। अब सी में देखो, सी में लड़कियां कितनी है 480, टोटल बच्चे कितना 1700, तो 1700 में से 480 माइनस करो, कितना आ गया 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, तो कितना आ गया 1220। डी में देखो, डी में कितना है 340 लड़कियां हैं, टोटल बच्चे कितना है 1190, तो 1190 में से माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 3 गया 850। फिर ई में देखो, ई में कितने हैं 730 लड़कियां हैं, और टोटल बच्चे कितने 1530, ठीक है, तो माइनस करो, कितना आ गया आपका 800। ऐसे एफ में कितना 1700 बच्चे हैं, 720 लड़कियां हैं, तो माइनस करो इसमें से, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 16 में से 7 गया आपका 9, ठीक है, तो 980 आपकी आ गई लड़की। अब सारा हमने डेटा एनालाइज कर लिया, बस। आपको लगेगा कि तो बहुत टाइम लग रहा है, पर देखो ना भाई, आप कर भी तो 5-6 क्वेश्चन रहे हो, 5-6 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, अगर एक भी वैल्यू आपने गलत निकाली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता जरूर है। अब देखो, अब फटाफट आंसर देते चलते हैं। विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय डी में कितने छात्र पूछा है, कितने हैं भाई छात्र, ये तो विद्यार्थी हैं, छात्र पूछा है तो 850। आगे बात समझ में, छात्र पूछा है, ये क्या है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल विद्यार्थी यानी लड़के भी और लड़कियां भी, ठीक है। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या कितनी है 800। विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब विद्यालय ए में छात्र कितने हैं 570, ठीक है, और ई में बी में कितने हैं, बी में 680, उसको ऐड करो, जोड़ो दो, कितना आ गया 1250। ई में पूछा है, ये पूछा है कि विद्यालय ई में जो छात्र हैं वो ए और बी के कुल छात्रों से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भाई 1250 है और ये 850 है,
तो कितना काम आ रहा है भाई, माइनस कर दो, कितना काम है, यानी कि 400। ठीक है, 400 कम है, 400 कम है, प्रतिशत में पूछा है ना, तो अपॉन में हम क्या रखेंगे, टोटल। टोटल कितना है 1250 इंटू 100। ठीक है भाई, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 आ गया। अब इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 40। ठीक है, तो कितना आ गया 32%। कितना आ गया, 16 दूनी 32%। फिर है विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखो, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या और विद्यालय बी में छात्राओं, विद्यालय बी में छात्राओं। ठीक है, अब देखो विद्यालय डी में कितने छात्र हैं, 850। कितने हैं, 850। और क्या पूछा है, विद्यालय बी में छात्राओं, विद्यालय बी में छात्राओं यानी कि 680। ठीक है, उसमें कितने हैं 850 और इसमें गर्ल्स कितनी है 680। अब अनुपात पूछा है 850/680। ठीक है, तो 850/680, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, तो 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार आपने देखा ना, आपने सारा डेटा निकाल लिया, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर है निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है। किसमें, आपको बताना है कि किसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अगर हम रेशो निकालें तो किसमें सबसे ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, चलो भी सॉल्व करते हैं। हाँ, अब देखो यहां पर देखो इसके लिए एक तरीका बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, जिसमें जो अगर हम जब डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो जो अपॉन में होता है भाई, यहाँ पे अंश होता है, यह हर होता है, तो जो हर जितना छोटा होगा उतना ही आपका आंसर बड़ा आएगा, है ना। यानी कि जो ये वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में जो अनुपात है वो किसमें ज्यादा दे रखा है, यानी कि जिसमें गर्ल्स कम होंगी, उस ऑब्वियस सी बात है उसमें ही अनुपात क्या होगा, ज्यादा होगा। तो साफ साफ पता लग रहा है कि देखो जो डी है, डी में 340 है, और लड़के कितने हैं 850, तो लड़के कितने हैं 850, तो यानी कि इसी का ही क्या होगा 850/340 करके देख लो। ठीक है, 850/340 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 5/2, तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 2.5 आएगा। और बाकी सबका अगर आप करके देखोगे ना तो सब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे ज्यादा किस में है भाई, डी में ही है। ठीक है, डी में ही है। फिर है यदि 20% छात्र में 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी है तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं। ये कह रहा है यदि 20% जो बॉयज है, 20% बॉयज और 12% छात्राएं जो हैं वो गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, इसको देखते हैं अभी, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक बार देखो भाई, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, 20% छात्र व 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं। अब एक चीज और, बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, जल्दी पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 20% छात्र की बात की गई है और 12% छात्राएं, ठीक है, वो गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए यहाँ पर कि कितनी टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं, टोटल छात्राएं कितनी हैं, अब टोटल छात्राएं यानी कि ये जो दे रखी है ये डेटा, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप इनको जोड़ लोगे, इसको 450, 680, 17, 480, 340, 730, 720, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा भाई, जोड़ लेना आप लोग, 3400 क्या है, कुल लड़कियों की संख्या। टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे, 8500, 8500, तो उसमें से माइनस कर दो, तो टोटल बॉयज आ गए, टोटल लड़के आ गए, कितने आ गए 15, कितना आ गए भाई आपके 5100 क्या है लड़के, ठीक है, कितने हैं ये बॉयज है, और ये क्या है 3400 गर्ल्स है। अब यहाँ पर क्या है, 20% छात्र गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं, तो 80% छात्र जो होंगे वो स्थानीय होंगे ना, ठीक है, यानी कि 5100 का 80% प्लस
लड़कियां कितनी है 3400। 3400 में से अब 12% जो है लड़कियां वो गैर स्थानीय है, तो 88% जो होंगी वो स्थानीय होंगी, यानी कि 3400 3400 का 88% निकालो। बस इसको सॉल्व करना है, करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये इससे कट गई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भाई, 51 की 8 से कितना आ जाएगी भाई, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कितना की 4080। यहाँ पर 34 के 88 से करो 88 की, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, कितना आ गया 2492। जोड़ दो भी इनको, 2492 कितना आ गया 2 17 5 6, ये तो नहीं आ रही वैल्यू, 9 8 17 5 6, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 5100 का 80, 8 पंजे 8 एकम 8 पंजे 40, ठीक है। 34 होती है 88, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, अच्छा 27 है, 7 है, ये 7 है, मैंने गलत देख लिया इसको। 2 7 और 2 9, 7 और 2 9, ठीक है, 9 है भाई 9, ठीक है। तो ये आएगी 7072, ठीक है, 7072 आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि FILO इसका कोड दे रखा है BCDE, ठीक है, तो इसका पूछा है आपसे XURO का। F इनके क्या करो आप, जो वैल्यूज होती है ना अल्फाबेटिकल वो लिख लो। तो F की क्या है 6 9, इसकी कितनी होती है, M की कितनी होती है 30, तो इसकी क्या होती है 12 18, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो भाई, देखो 6 9 12 15, अब देखो 6 और 2 में डिवाइडेड बाय 3, 3 तिया 9 है ना, 4 तिया 12, 5 तिया 15, रिलेशन हो रहा है ना, 2 तिया 6, आप कैसे भी कर लो, मतलब डिवाइड कर लो या फिर मल्टीप्लाई कैसे भी समझ लो, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, 12 को 3 से भाग दोगे 4, 15 को 3 से भाग दिया 5, ठीक है। ऐसी हम इसकी वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या होती है 24, TU ये कितनी हो गई 21, ये 18, ये 15, तो 3 से भाग दे दो, 24 पे 3 8 आ गया, 21 बटे 3 7 आ गया, 18 बटे 3 6 आ गया, 15 बटे 3 5 आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज रख लो। H इसकी क्या होती है G, इसकी F 5 की E, तो HGFE यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फिर है मीन का कोड, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो M को हमने क्या लिख रखा है, ये $, E का 5, ठीक है। अब आप इनका कोड देख लो, आपसे पूछा है MOAN, तो M का क्या है $, ठीक है। देखो यहाँ भी डॉलर है और यहाँ भी डॉलर है, ठीक है। O का देखो, O का क्या है 3, A का देखिए, A का कितना है 7, N का कितना है N का स्टार, ठीक है। तो $3 7 स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 256.16, देखो कैसे करोगे। 256 की पावर 0.16 दे रखा है, यहाँ पे भी आपको दे रखा है 256 की पावर 0.09। आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर हमारी क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर बेस सेम है, ये आधार सेम है, तो उनकी जो घात होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 0.16 और 0.09 कितना आ गया 0.25 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो क्या 256 की घात कितना 0.25 है ना। इसका मतलब क्या है 25/100, यानी कि 1/4, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो 256 की पावर 1/2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। और पावर अगर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, उसका आप क्या निकाल रहे हो, वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट। तो 256 का स्क्वायर रूट, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना होता है 16। अब इसका भी आपको 1/2 करना है, यानी कि इसका भी आपको क्या करोगे 16 का अंडर रूट, तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, ऑड वन आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा गलत है भाई। 3 7 17
41, 85, 179। चलो भाई रिलेशन देखते हैं। देखो भाई 3 दूनी 6 गुणा 2 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 3, मतलब गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 3, यानी कि अब क्या आना चाहिए, गुणा 2 प्लस 5 होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बैठ रहा है। 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। 39 आना चाहिए, है ना। और देखो ये आगे भी फॉलो करते हैं कि 39 39 दूनी कितना होता है, 78। ठीक है, 78, अब 78 गुणा 2, देखो 39 गुणा 2 प्लस क्या करेंगे, अब हम 7 करेंगे, क्योंकि +1 +3 +5 +7। ठीक है, तो 78 में जब आप 7 जोड़ोगे तो देखो आ रहा है नहीं आ रहा, 85, यानी कि 41 गलत है। 41 की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 39 होना चाहिए। ठीक, अब देखो निम्नलिखित समीकरण को हल करो। 36 - 2 20 + 12। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बॉड मास रूल होता है ना, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, गुणा 3 - 2 गुणा 2 + 12, इसे सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे भाई। देखो इसको सॉल्व करा, 12/4 कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो 20 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 9, - 2 दूनी 4। ठीक है, 20 और 9 29, 29 में से 4 किया 25, 25 आ गया, 25 दूनी 50, तो 36 - 50 + 12। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 36 - 50 + 12। अब इसको सॉल्व करना है, 36 और 12, 36 और 12 कितना हो गया आपका 8, 48 - 50, तो कितना आएगा भाई, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, -2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो भाई क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, आगे भी अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन इसके अंदर काफी सारे हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे पता है आप लोग ज्यादा वीडियो लंबी वीडियो नहीं देखते हो, तो इसका जो मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 होगा, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, देखो मैथ्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें समझाना पड़ता है, तो उसमें क्या हमें वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आधे घंटे की वीडियो मुझे लगता है सही रहती है, आधे घंटे की वीडियो। तो उसमें लगभग आपको जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन है, मैंने 30 क्वेश्चन बनाए थे ये। ठीक है, हर एक सेट में, प्रैक्टिस सेट में जो मैथ्स है उसमें 30 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो लगभग 30-32, तो इसको मैं 2-2 पार्ट्स में बनाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ, जो बाकी के जो क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट होगा मैं उसमें अपलोड करूंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।